अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ बुशरा हक और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मादरे वतन पर जान कुर्बान। कोयटा धमाके में कितनी अमवात। लियारी गैंग वॉर एक्टिव। शहबाज के निशाने पर कौन। लाहौर में कितने जराइम। और साल का बेहतरीन क्रिकेटर कौन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 जवान शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। 1 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसोसनाक और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए हैं, जबकि 1 दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाका है टांग, जहां मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। इमरान खान ने कहा है कि ये वक्त बताएगा आवाम को मेट्रो ट्रेन मंसूबा ज्यादा फायदा पहुंचाएगा या सेहत कार्ड। पंजाब के हर खानदान को 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। लोग किसी भी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे। लाहौर में हेल्थ कार्ड एड्रेस से मुतालिक तकरीब से वज़ीर आज़म का यह कहना था कि हुकूमत ने पहली मरतबा कम आमदनी वालों के लिए कर्जों की स्कीम शुरू की। तमाम रुकावटों को दूर करके कर्ज से मुतालिक कानून पास करवाया। एहसास राशन प्रोग्राम से 54% घरानों को सब्सिडी भी दे रहे हैं। उनका मजीद ये कहना था कि कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने आवाम को मुश्किलात की दलदल में धकेला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क को रियासत मदीना के मॉडल में ढालने के लिए गामज़न है। इतने बड़े फैसले हर कोई नहीं कर सकता और ना ही आज तक किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना बड़ा फैसला किया कि आपने ये फैसला किया कि हर पंजाब के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो हमें तो यहाँ अंदाजा ही नहीं था कि फलाई रियासत क्या होती है। जब मैं बरतानिया गया तो पहली दफा मैंने एक फलाई रियासत देखी। जो कौम मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत है, उस पे चलेगी वो कौम उठ जाएगी। एक तो हेल्थ कार्ड और फिर से 400 अरब रुपया का ये जोड़ खानदानों को आज मार्च तक पूरी सबको मिल जाएगी। पहले तो ये इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कदम है फलाई रियासत की तरफ कि बैंकों ने पहली दफा ये हुआ पाकिस्तान की तारीख में तनख्वाहदार तबके को, जो कभी भी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना घर खरीद सके, उनके लिए उन्होंने 260 अरब के जो लोगों ने अप्लाई किए बैंकों के, 110 अरब के लोन्स अप्रूव हो चुके हैं। 54% पाकिस्तान के घरानों को हम राशन दे रहे हैं कि आटा, घी और दालें जो आम आदमी इस्तेमाल करता है वो जब भी लेने जाएं 30% उनको सब्सिडी दी जाएगी इन 3 चीजों के ऊपर, आटा, दाल और घी के लिए। खबरों में आगे देखिए, नस्ला तहकीकात में अहम पेशरफ। और मिफ्ता के इल्जाम क्या। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी ने माशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने और मिनी बजट के तबाहकुन असरात जल्द सामने आएंगे। सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर बरहम। बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान नियाजी ने मुआशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। उनका कहना था कि स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने और मिनी बजट के तबाहकुन असरात जल्द सामने आएंगे। सफाकी और बेहसी की इंतहा है। कहा जा रहा है कि गरीब आवाम पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक की नाम निहाद खुद मुख्तारी भी 1 करोड़ नौकरियों 50 लाख घरों जैसा फरेब है। उन्होंने कहा कौम ध्यान रखे, ये पाकिस्तान को बंद गली में पहुंचाकर 2022 में नए यू टर्न लेंगे। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। डिवीजन को मिलेगी और 20 तक इंशाल्लाह ये तमाम डिवीजन जो हैं पंजाब की ये भी मुकम्मल हो जाएंगी। बदकिस्मती से इसमें अब सिर्फ सिंध का सूबा है, क्योंकि बलूचिस्तान ने भी इसमें अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है और अब सिर्फ सिंध का सूबा है जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना।
और एक बार फिर मैं सिंध के वज़ीर आला से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें और वफाक का ये जो एक अजीम मनसूबा है जिसके तहत तमाम शहरी जो हैं उनको 10 लाख रुपए तक की जो सहूलत, इसमें सिंध के शहरियों को भी शामिल होने की इजाज़त है और शामिल करें। इसी तरह से जो राशन प्रोग्राम है वो भी इंशाअल्लाह अगला 15 तारीख तक जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी एक जो रिलीफ है वो मिलेगी। ये जो आपने देखा कल जो फाइनेंस एक्ट में जो तरमीम आई हैं उसका जो बुनियादी मकसद था वो यही है कि पाकिस्तान में एक टैक्स कल्चर पैदा किया जाए। 343 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स जो ख़त्म हुआ है उनमें से जो 71 अरब रुपया जो है वो सिर्फ टैक्स है, बाकी तमाम रिफ़ंड और एडजस्टेबल है। तो इस और सिर्फ जो दरामदी अशिया हैं जैसे इम्पोर्टेड स्टेक है या सालमन है या चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर टैक्स रहेगा, बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है वो ख़त्म किया गया है। और इससे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, इससे हमारे जो इस वक्त तमाम, और स्पेशली मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शौकत तरीन साहब का, जिन्होंने एक बहुत ही जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको बचाने के जो इक़दाम किए वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक तरफ हमने जो सिनेमा की मशीनरी है, फिल्म प्रोडक्शन है, उससे हमने हटा दिए सारे टैक्स, और उसके बाद जो फ़ॉरेन ड्रामा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो तमाम फिल्म के काम करने वो बेकार बैठे हुए हैं और सारी दुनिया बाहर से जाके एक्टर्स और सारे ड्रामाज जो हैं उनको कर रही है। तो अपने एक्टर्स को, अपने फ़नकारों को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ़ौरन जो हमारा कंटेंट है उसको टैक्स किया है और इसका बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान में। जो क्योंकि देखिए अगर आपकी कहानी जो नैरेटिव है वो आपकी कहानी आपके फिल्म ने बतानी होती है, ड्रामा ने बतानी होती है। हमने जिस तरीके से अपने फिल्म ड्रामा को ख़त्म किया उसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी कहानी दुनिया को बताना ही मुश्किल हो गया, तो उसको रिवाइव करना जो है वो बहुत अहम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी जो कमिटमेंट है गरीबों से उसका इजहार आज फिर एक दफ़ा किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत है उसको हम रियासत मदीना के ऊपर जो है वो मॉडल करेंगे। और रियासत मदीना से उनकी क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि कैसी रियासत जिसमें कानून का एहतराम होगा, जिसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।